नमस्ते हिंदुस्तान। मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल नवीन लॉ टैक्स बाइट सेंटर पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत से अभी जो है ना टैक्स पेयर्स हैं, बेसिकली कंपोजिट में जो आने वाले टैक्स पेयर हैं, वो टैक्स पेयर अभी भी कुछ निगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट लेके जो है ना वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और प्रॉब्लम फेस उनका क्या है कि जो है वो पिछले रिटर्न फाइल जो किए जीएसटीआर 4, और उसमें जो है ना वो जीएसटीआर 4 का कॉलम 6 को बाय मिस्टेक उन्होंने जो है ना डेटा उन्होंने फिल नहीं किया। और डेटा नहीं फिल होने के कारण जो है ना उनका जो है ना कंप्लीट जीएसटीआर 4 नहीं रहा। और उन्होंने उसी ईयर में जिस ईयर का जिन्होंने जीएसटीआर 4 फाइल किया और उसमें डेटा नहीं दिया, लेकिन उन्होंने जो है ना सीएमपी 08 के थ्रू पेमेंट किया। तो पेमेंट जो किया, जिसके कारण अभी जो है ना अभी निगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट का जो प्रोविजन आया है, उस प्रोविजन में उनको निगेटिव लायबिलिटी दिखता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इस उनका जो है ना निगेटिव लायबिलिटी है, और फिर जो है ना वो जीरो जो है ना उसको ना जीएसटीआर 4 का कॉलम 6 में जो है ना डेटा नहीं फिल किया, तो फिर उसको कैसे करेक्ट करेंगे, उस वीडियो में वही हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने के पहले मैं आपको से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे आप चैनल पे आप पहली बार जो है ना आए हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का डेट अपडेट आपको मिलता रहे, और जो है ना समय समय पे जो है ना आप इससे फायदा उठा सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम जो मैं हम लोग का जो सिचुएशन आ रहा है अभी, तो देखिए, ये अभी जो है ना जिन्होंने पिछले ईयर का फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न फाइल किया है, और जीएसटीआर 4, और जीएसटीआर 4 में वहाँ पे जो है ना उन्होंने कॉलम 6 में डेटा बाय मिस्टेक नहीं डाला, क्योंकि वहाँ पे कॉलम 6 में जो है ना जो है वहाँ पे जो है मैनुअल रूप से डेटा डालना पड़ता है। लेकिन बहुत से ऐसे टैक्स पेयर हैं जो कंपोजिशन के अंतर्गत आते हैं, वो जीएसटीआर 4 फाइल किए और जो है ना मैनुअली नहीं डाले, लेकिन उस ईयर का जो है ना सीएमपी 08 के थ्रू उन्होंने पेमेंट किया। तो जब रिटर्न कंप्लीट नहीं हुआ तो पेमेंट हो गया, और रिटर्न कंप्लीट नहीं हुआ तो वही अभी नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट का जो प्रोविजन आया है, उसमें उस प्रोविजन में उनको दिख रहा है। तो आप इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे, हम लोग उसको देखते हैं। तो अभी है कि आप दो तरह से इनका सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। पहला सॉल्यूशन है कि अगर आपके पास जो है आपका अभी जो है ना लास्ट क्वार्टर का रिटर्न फाइल करेंगे, लास्ट क्वार्टर का आप जो है ना सीएमपी 08 जो है ना सबमिट करेंगे, इसमें आप जो है ना आप क्या कर सकते हैं कि आप इस क्वार्टर का जो है ना लास्ट क्वार्टर का आपके पास सेल्स का जो डेटा है उसका आप भरिए, और प्लस जो है ना ऐड कर दीजिए तो पिछले क्वार्टर ईयर में जो है ना आपने डेटा जो है नहीं भरा था जीएसटीआर 4 के जो ना कॉलम 6 में, उसको ऐड कर दीजिए। और फिर जो है ना ऐड करने के बाद जो टैक्स बनेगा, वो टैक्स वहाँ पे कैलकुलेट में जो है ना वहाँ पे टैक्स लिखिए, आपका जो भी जीएसटी और एसजीएसटी या आईजीएसटी बनता है, वो आप टैक्स लिखिए। फिर नीचे में जो है ना आपका पेमेंट सेक्शन में जो जहाँ अमाउंट सेक्शन होगा कि आपका पेमेंट सेक्शन, वहाँ पे आप केवल जो है ना आप इस क्वार्टर का जो है जो अमाउंट बनता है टैक्स का, वो अमाउंट वहाँ पे फिलअप कीजिए कि जो आपको इतना अमाउंट वहाँ पे फिलअप करना है। तो इससे क्या फिलअप करना है, आप जैसे इसको प्रोसीड करेंगे तो देखेंगे कि आपका पॉजिटिव वहाँ पे निगेटिव लायबिलिटी जो था जो है ना, वो जो निगेटिव स्टेटमेंट से आ रहा है वो आके यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, और जो आपका पीछे का सपोज कीजिए कि आप 1 लाख का निगेटिव लायबिलिटी आपका दिख रहा है इसमें जो है, और यहाँ पे एक फिर से 1 लाख आपको यहाँ पे, या 50,000 आपका इस क्वार्टर में, या 10,000 ही है, तो आपका टोटल क्या दिखेगा आपको जब ऐड करेंगे आप, तो 1,10,000 का लायबिलिटी जो है ना आपको पे करना पड़ेगा, है ना। तो लेकिन है कि आपको एक्चुअल आपको 10,000 ये पे करना है। 1 लाख जो है ना आपका निगेटिव लायबिलिटी से जो दिख रहा है वहाँ पे, जो आ रहा है वहाँ पे स्टेटमेंट के थ्रू, वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, और एडजस्ट होके 1,10,000 टोटल हो जाएगा आपका। अब करना है आपको पेमेंट जो है ना सीएमपी 08 से जो वही 10,000 का है जो इस क्वार्टर का है। लेकिन आप जो है ना पिछले ईयर में जो मिस्टेक क्या है जो है ना नॉलेज का या कुछ किसी तरह से अभाव में, वो आपका जो है ना यहाँ पे जब आप डालेंगे
तो जीरो सी नहीं CMP 0 8 में तो ऐड करके तो आपका वहां से पिकअप कर लेगा और फिर जो है ना ये आपका एडजस्ट होकर निगेटिव लायबिलिटी आपका एडजस्ट हो जाएगा और एडजस्ट होके आपका जो है ना यहाँ पे जीरो हो जाएगा और आपका प्रोसेसिंग जब करेंगे तो आपका दिखेगा क्या कि आपका जो है जीरो हो गया और आपका जो है ना आगे प्रोसीड करता जाएगा और फाइल हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा सिचुएशन है कि जो है ना अगर आप यहाँ पे जीरो CMP 0 8 में जो है ना अगर पीछे का डेटा आप पिछले ईयर का जो मिस्टेक है उसका डेटा अगर नहीं डालते हैं और केवल आप इसी क्वार्टर का आप डालेंगे तो आप जब प्रोसीड करेंगे तो देखेंगे कि आपका निगेटिव में आ गया मीन से 1 लाख का आपका निगेटिव पीछे का 1 लाख का दिखा रहा है 10,000 आपको पे करना था तो जो है ना तो एक 1 लाख में 10,000 आप माइनस कर दिए तो आपको 90,000 बचते 90,000 निगेटिव दिख रहा है। तो यहाँ पे नेगेटिव जब दिख रहा है तो वो आपको कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। तो इसलिए जो है ना यहाँ पे आप क्या कीजिए ऐड कर दीजिए जो है पिछले ईयर का जो है ना आपका डेटा सेल्स का जो डेटा वो और इस क्वार्टर ऐड कर दीजिए और फिर उसके बाद फिर से ऐड करने के बाद जो है एक्चुअल जो है ना पेमेंट है वो दिखा दीजिए और जब प्रोसीड करेंगे तो वो आपका निगेटिव लायबिलिटी का जो पेमेंट है वो है वो जो है ना एडजस्ट कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन आएगा क्योंकि आपका ये जीरो CMP 8 जो है ना आपका जो CMP जो है ना 0 8 जो है ना ये आपका जो है ना जो है एक तरह से कहिए कि गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा कि एक एक्चुअल क्वार्टर आपका सेल है नहीं वो पीछे ईयर का सेल है। लेकिन जो है ना यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए आप कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपके वहाँ पे फिर जब आप STR 4 जब फाइल करेंगे इस ईयर का तो जैसे फिनेंशियल जो है ना 2021 का जब फाइल करेंगे तो फिर जो है ना आपको वहाँ पे आपको सावधानी बरतना पड़ेगा कि आपको जो है ना एडजस्टमेंट डेटा करना पड़ेगा। लेकिन जो है ना आप दूसरे तरह से सबसे इजी वे में आप क्या कर सकते हैं अभी जो है क्वार्टर 4 का जो है ना CMP 0 8 जो फाइल करेंगे वो निगेटिव ही रहने दीजिए। आपका एक्चुअल डेटा जो है इस क्वार्टर का उसको भरिए, एक्चुअल जो पेमेंट है उसको कीजिए और आप पेमेंट जो है उसको जो है ना आप उसको कर दीजिए और जो 1 लाख का निगेटिव आ रहा है उसको नेगेटिव छोड़ दीजिए। 1 लाख का आपका मान के सपोज कीजिए कि आप जो है ना जो भी सेल है इस क्वार्टर का और टैक्स जो बनता है उसको लेके जो है ना आप पेमेंट कर दीजिए और निगेटिव का जो है ना वहां से हटा दीजिए। नहीं निगेटिव रहने दीजिए आपका जो ना स्टेटमेंट जो दिख रहा है। लेकिन आप जो है ना GST 4 जो फाइल करेंगे आप इस ईयर का 2021 का तो वहां पे आपको क्या करना है कि जो है ना कॉलम आपको सब कुछ सही करना है जो आपका एक्चुअल जो है ना फिनेंशियल 2021 में है सब डेटा सही डालना है जैसे आपका जो एक्चुअल सेल है। लेकिन वहाँ का GST 4 का जो ना कॉलम 6 में जो है ना वहां पे डेटा आपको पिछले ईयर का भी ऐड कर देना है। सपोज कीजिए फिनेंशियल ईयर 2020 से 21 में आपका जो है ना 1 करोड़ का सेल है और पिछले ईयर में भी 1 करोड़ का सेल है तो आप जब GST 4 फाइल करेंगे तो GST 4 के कॉलम 4 में जो है ना आपको जो है ना वहाँ पे जो भी एक्चुअल डेटा होगा इस ईयर का वो दिखेगा वहाँ पे। लेकिन मैनुअल डेटा जो है GST 4 के जो है ना कॉलम 6 में जो डालना है उस डेटा को में जो है ना आप जो है ना कॉलम 6 में जो डालना है वहां पे आप क्या कीजिए इस ईयर का जो डेटा होता है आपका एक्चुअल डेटा जो फिनेंशियल ईयर जो जीरो फाइनेंशियल ईयर जो है ना 20 से 21 का इसका जो आप डेटा डालिए ही सपोज कीजिए इसका भी आपका 1 करोड़ है और पीछे ईयर का जो है ना आपका डेटा नहीं डाला था उसका भी वो भी डेटा इसमें ऐड करके यानी टोटल 2 करोड़ आप यहाँ पे डाल दीजिए और 2 करोड़ डालने के बाद जो टैक्स बनता है वो जो है ना वहाँ पे डाल दीजिए और उसके बाद GST 4 जो है ना सबमिट कर दीजिए। आप सबमिट जब करेंगे तो जब ये आपका जो रिटर्न जब प्रोसेसिंग हो जाएगा तो देखेंगे आपका कॉलम से जो है वहाँ पे जो है जो नेगेटिव स्टेटमेंट से जो है ना में जो दिख रहा है आपका नेगेटिव लायबिलिटी वो आपका वहां से हट जाएगा। तो आप दो में से कोई एक कर सकते हैं या तो आप क्वार्टर में अभी जो ना CMP 0 8 जो फाइल करेंगे लास्ट क्वार्टर का उसमें भी आप एडजस्ट करके वहां पे डाल सकते हैं। लेकिन आपका कंफ्यूजन में आ जाएगा कि यहाँ पे जो है ना आप फिर GST 4 जिसमें में डालेंगे तो आपका वहां पे ओरिजिनल पॉपअप दिखेगा वहां पे GST 4 में और वहां पे GST 4 में डाल तो आपको कंफ्यूजन पैदा कर सकता है।
अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो कन्फ्यूजन फिर आपका जीएसटीआर 4 क्या होगा क रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से आप अभी इस क्वार्टर का सीएमपी 08 जो है ना एक वही फाइल कीजिए जो आपका एक्चुअल है और नेगेटिव लायबिलिटी जो है दिख रहा है उसको इसी बिल में जाने दीजिए और जिसमें में जीएसटीआर 4 फाइल कीजिएगा फाइनेंशियल टू 20 से 21 का उस समय में कॉलम 6 में और कहीं कुछ नहीं करना है। कॉलम 6 में जो है ना डबल कर देना पिछले ईयर का भी जो आप मिस्टेक से नहीं भरा था उसको और जो आपका एक्चुअल ईयर का जो है ना इस ईयर का में जो आना था फाइनेंशियल 20 से 21 में जो डेटा आता है उसको दोनों को ऐड करके कॉलम 6 में वहां पर डाल दीजिए। जब आप डाल देंगे मैन्युअली और जब ये डेटा प्रोसेसिंग हो जाएगा और रिटर्न फाइल प्रोसेसिंग होगा तो ऑलरेडी आपका वो नेगेटिव लायबिलिटीज में स्टेटमेंट जो भी अमाउंट दिख रहा है वो फाइनेंशियल ईयर पीछे का जो है ना लायबिलिटी बन के आपको हो रहा है कि जो है ना डेटा मिस्टेक के काउज लायबिलिटी में दिख रहा है नेगेटिव लायबिलिटी में वो आपका एक्चुअल मैच कर जाएगा और फिर वहां से हट जाएगा। ऐसा इसलिए आपके नेगेटिव लायबिलिटी आपको दिख रहा है क्योंकि जो है ना डिपार्टमेंट को ऐसा लगा है कि जो ना आपने बाय मिस्टेक जो है सीएमपी 08 में जो है ना डेटा डाल के जो है ना और आप पेमेंट भी कर दिया लेकिन एक्चुअल सेल आपका नहीं हुआ है। पेमेंट तो कर दिया लेकिन सेल नहीं हुआ है। तो इसलिए आपको वो जो है ना आपने पेमेंट जो किया है ना वही वहाँ पे नेगेटिव में आके दिख रहा है। लेकिन आप जब सेल को दिखा देंगे आप जीएसटीआर 4 केस कॉलम 6 में या तो फिर अभी सीएमपी 08 में तो वो आपका एडजस्ट होगा और डिपार्टमेंट को लगेगा कि नहीं आपने बाय मिस्टेक आपने सेल नहीं दिखाया होगा, पेमेंट कर दिया है लेकिन सेल नहीं दिखा तो वो आपका सिस्टम से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके जो है ना वो जो है एडजस्ट हो जाएगा और ज़ीरो हो जाएगा। तो आप इस दोनों में से कोई भी प्रोविज़न को आप अप्लाई कर सकते हैं यानी कोई भी आप स्टेप अप्लाई करते हैं या तो आप क्वार्टर अभी लास्ट क्वार्टर है उसमें आप सीएमपी 08 में आप फाइल करके आप जो है ना वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं नेगेटिव लायबिलिटी को या फिर जो है ना कॉलम जीएसटीआर 4 का कॉलम 6 में जाके डबल ईयर का पिछले ईयर का जहाँ पे आप जो ईयर का डेटा आपने नहीं भरा उस ईयर का या फिर जो है ना और फिर जो है ना जिस करंट ईयर का दोनों ऐड करके कॉलम 6 में ही डालना है, कॉलम 4 में नहीं डालना है, वो कॉलम 6 में ही डालना है, जहाँ पे आपको मैन्युअली डालना है, वहाँ पे आप डाल के कर देंगे तो आपका फिर एडजस्ट हो जाएगा। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। दोनों प्रोसेस सही है, लेकिन आप एक प्रोसेस में जो है ना सीएमपी 08 का जो है ना उसमें अगर आप डालेंगे तो आपका सेल ही ज़्यादा दिखेगा और सेल दिखेगा तो वो फिर आपको जीएसटीआर 4 में जाके जो है ना जिसमें फाइल करेंगे वहाँ पे ऑलरेडी आपका जो है ना मैक्सिमम सेल्स में दिखेगा आपको। तो वहाँ पे जो है ना बहुत सावधानी से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा सेल को। लेकिन आप अगर यहाँ पे मैंने सीएमपी 08 को जो है ना आप छोड़ देते हैं उसी तरह और जो एक्चुअल सेल्स है आपका इस क्वार्टर का वही भरते हैं और नेगेटिव लायबिलिटी को छोड़ देते हैं आप तो फिर जीएसटीआर 4 जिसमें हम फाइल करेंगे जीएसटीआर 4 के जो है ना 6 कॉलम 6 में जो है ना आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, कोई सावधानी नहीं बरतना, केवल इतना ही करना है पीछे का सेल्स जो आपने बाय मिस्टेक आपने नहीं भरा है वो सेल्स प्लस क्वार्टर का जो भी ईयर का सेल है दोनों को ऐड करके आप डाल देंगे और डेटा प्रोसीड कर देंगे और डेटा प्रोसीड होने के बाद जो रिटर्न आपका सक्सेस हो जाएगा और कुछ समय के बाद देखेंगे जब रिटर्न आपका डेटा सिस्टम पे जो है ना प्रोसीडिंग में चला जाएगा और प्रोसीड होने के जो है ना कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो नेगेटिव लायबिलिटी आपका हट जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग यही देखा कि जो अभी जो कंपनी से डीलर को मिस्टेक हो रहा है वो मिस्टेक अभी बहुत इजी वे में जो है ना समाप्त किया जा सकता है। यही दो तरह से जो है एक इस क्वार्टर का जो है ना करंट अभी लास्ट क्वार्टर है ये आपका तो फाइनेंशियल ईयर का उस क्वार्टर में जो है ना आप सीएमपी 08 के थ्रू करेक्ट कर सकते हैं या फिर जो है ना आप जीएसटीआर 4 जिसमें फाइल करेंगे उस समय में कॉलम 6 में डबल डेटा ऐड करके जो है ना आप करेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।